पूरे देश की जनता से अपील की गई है कि एक दिन कम से कम किसान के लिए दें और शांतिप्रिय तरीके से हमारा ये बंद का आह्वान रहेगा। और यहाँ पर भी गाजीपुर बॉर्डर पे भी बंद रहेगा, हर ज़िले में हर तहसील पर जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालयों पर रहेगा। पूरे देश में आपको इस बार जो भारत बंद का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। देखिए, काफ़ी राजनीतिक दल के लोगों ने सपोर्ट की बात आ रही है, सुनने में आ रही है। हमने किसी राजनीतिक दल से पूछ करके भारत बंद नहीं रखा था, न किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट के भरोसे भारत बंद रखा था। हमारा अपना मिशन है, किसानों का मिशन है, इसमें हमने भारत बंद का आह्वान किया है। जो सपोर्ट में आना चाहें उनका धन्यवाद है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ राजवीर सिंह जी हैं, यूपी के प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल जो बंद है कि किसानों ने बंद का आह्वान किया है पूरे भारत बंद में, सर कल की क्या तैयारियां हैं? कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके लिए सभी जगह तैयारियां हैं। पूरे देश की जनता से अपील की गई है कि एक दिन कम से कम किसान के लिए दें और शांतिप्रिय तरीके से हमारा ये बंद का आह्वान रहेगा। और यहाँ पर भी गाजीपुर बॉर्डर पे भी बंद रहेगा, हर ज़िले में हर तहसील पर जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालयों पर रहेगा। पूरे देश में आपको इस बार जो भारत बंद का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा और हमें भरोसा है कि देश की जनता हमें सपोर्ट करेगी। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किया है उन्होंने आज, इसके क्या मायने हो सकते हैं आपके लिए? हाँ, राजनीति करने वाले लोग हैं, ये करते रहते हैं, किसान सम्मेलन भी करते, सभी जातियों के सभी धर्मों के, इनका काम है कि जातियों में धर्मों में बांटना, सब करते रहते हैं। तो उन्होंने भी किया है, करना चाहिए। सम्मेलनों से अच्छा है किसानों के लिए काम। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है कुछ? हाँ, 25 रुपये सुनने में आ रहा है और 25 पैसे प्रति किलो। और ये मान के चलें कि 5 साल में केवल 25 रुपये, तो 5 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हुआ। वैसे आशा ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट सरकार ने बढ़ाया, इसके बाद उससे ज़्यादा फिर हरियाणा ने किया, तो लग रहा था कि ये इतना तो ज़रूर बढ़ाएंगे कि इन सारी सरकारों से आगे जाएंगे, लेकिन अभी ये सबसे पीछे हैं, कम बढ़ोतरी है। और अच्छा, पिछली अगर सरकारों के मुकाबले देखा जाए तो मायावती सरकार ने 80 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाया था और अखिलेश ने 65 बढ़ाया था, लेकिन अब की सरकार तो 25, मतलब प्रमोशन के बाद डिमोशन होना शुरू हो गया। हाँ, अब अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल सही बात है, मायावती जी ने सबसे ज़्यादा बढ़ाया था, फिर अखिलेश जी ने, इनका सबसे तीसरे नंबर पर है, इनका नंबर तीसरा आता है गन्ना के रेट बढ़ाने में। इनको आगे जाना चाहिए था, क्योंकि 5 साल से बढ़ाया ही नहीं। तो इस किसान को आशा थी कि एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। उसकी जो लागत बढ़ी है हर साल, उस लागत के सापेक्ष में ऐसी थोड़ी बढ़ोतरी होगी जो कि 2-5 पैसे उसको बचे रहें, लेकिन लागत ज़्यादा बढ़ी है, मूल्य कम बढ़ा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई, डीजल का रेट जो है वो 100 के पास हो गया है और 25 रुपये बढ़ा दिए हैं इन्होंने, तो ये तो एक तरफ ले रहे हैं और दूसरी तरफ दे रहे हैं, उसे आधा करके दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ले ज़्यादा रहे हैं, दे कम रहे हैं, क्योंकि इनकी देने की मंशा दिख नहीं रही है। किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहा है, फसलों के मूल्यों के लिए तो कर रहा। हम MSP पे कानून चाह रहे हैं, तो इसीलिए तो चाह रहे हैं कि सरकार ने जो रेट घोषित किया है उस रेट पे हमारी सारी फसल बिक जाए, लेकिन सरकार उस पर नहीं आना चाहती है। कुछ अपना केंद्र बना दिए, उससे व्यापारी भी सस्ते में खरीद के बेच लेता, उसको भी फ़ायदा हो जाता, किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो किसान को देने की जगह लेने का काम ज़्यादा हुआ है इस सरकार में। महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और किसान की फसलों के रेट कम बढ़े हैं, तो बड़ा निराशा है सरकार के साथ। हम किसान के पास एक ही मुद्दा है कि हमारा जो उत्पाद है वो फ़ायदे के दाम पे बिक जाए। हमें कम से कम खेती का धंधा घाटे का धंधा ना रहे, मुनाफे का धंधा हो जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको काम को करती रहे। देश का भरण पोषण होगा कहाँ से? अगर किसान खेती से हट जाएगा तब हालात क्या होंगे? किसी प्रयोगशाला में, किसी फैक्ट्री में थोड़ी गेहूँ बनेगा, वो तो खेतों में जाना पड़ेगा। कल जो बंद है उसमें क्या किसी प्रदेश को अलग रखा गया है? जैसे पहले पिछली बार जो बंद बुलाया था किसानों ने, यूपी को अलग रखा था, एक अन्य प्रदेश को अलग। देखो, परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें दूसरी परिस्थिति थी, लेकिन इस बार किसी को अलग नहीं रखा गया। पूरे देश में एक साथ 27 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा और बड़ा सफल बंद रहेगा, शांतिपूर्ण बंद रहेगा। इसमें इतना ज़रूर किया गया है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, दूध है, सब्जी है, खाद्य, जो फूड चेन सप्लाई है, हमारे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस हैं, मिलिट्री के वाहन हैं, और फ़ॉरेन से जो आने वाले हमारे पर्यटक हैं उनकी गाड़ियां हैं, और भी जो हमारे आवश्यक चीज़ें होंगी
उनको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। अब उनकी सप्लाई उनको बहाल रखा जाएगा, यातायात उनका। और आम आदमियों से हमारा निवेदन है कि एक दिन किसान के लिए दें। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, पूरे देश की जनता से निवेदन कर रहे हैं कि एक दिन हमें दें, 4 बजे तक दें, 4 बजे के बाद फिर अपना काम कर लें। तो हमें भरोसा है कि देश की जनता हमें सपोर्ट करेगी। राजवीर जी, ये आंदोलन की वजह है कि अब की बार जो मोदी जी के साथ हुआ है अमेरिका में, वो रवैया कुछ अलग हटके है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, विदेश नीति का मामला है, कैसे क्या अमेरिका में रहा क्या नहीं रहा। जब देश के बाहर कोई बात होती है तो उसमें हम देश के साथ हैं और देश की गरिमा के साथ हैं। इस पर हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे प्रोग्राम रखे गए, क्या विदेश नीति का मामला है। अच्छा होता है तो विदेश नीति सफल मानी जाती है, अगर 19-20 होता है तो फिर विदेश नीति विफल मानी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कहती हैं कि लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र के साथ चलना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है इंडिया में। उनके अपने विचार हैं कमला हैरिस के, और इंडिया में लेकिन देखा वो बयान तो कहीं ना कहीं जो घट रहा है देश में उसको समर्थन करता है। जैसे किसान आंदोलन है, ये तमाम तरह के आंदोलन जो चल रहे हैं। देखिए, देश में सरकार ही नहीं, सरकार के अलग हट करके बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बहुत तबके ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं। किसान बहुत बड़ा एक तबका हिंदुस्तान का, जो बड़ा जिम्मेदारी से काम कर रहा है, घाटे में भी अपनी फसल को बेच रहा है और देश को भूखों नहीं मरने दे रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश के लोग भी इस पर विचार समझेंगे, विचार करेंगे कि कहाँ क्या बात है, उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। फिलहाल कल जो बंद है उसको लेकर क्या कार्यकर्ताओं को बोला गया है और किस तरह की आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह शांतिपूर्वक ये हमारा बंद रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि पूरी तरह पीसफुली रहें, किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व, कोई ऐसे लोग आकर के हमारे आंदोलन में का फ़ायदा उठा करके गड़बड़ी करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर चिन्हित करें, उनको वहाँ से आंदोलन से हटाएं। अगर नहीं माने और आंदोलन को ख़राब ही करना चाहते, हमारे मिशन को ख़राब करना चाहते, तो वो कानून उनका काम करे, वो सौंपें उनको। हमारा आंदोलन बिल्कुल पीसफुली रहेगा और बड़े पैमाने पर रहेगा और हमें देश की जनता पे भरोसा है कि हमें सपोर्ट करेगी। मायावती ने आपके बंद को सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो कल किसानों का आंदोलन भारत बंद है 27 सितंबर को, उसको मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। देखिए, काफ़ी राजनीतिक दल के लोगों ने सपोर्ट की बात आ रही है, सुनने में आ रही है। हमने किसी राजनीतिक दल से पूछ करके भारत बंद नहीं रखा था, न किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट के भरोसे भारत बंद रखा था। हमारा अपना मिशन है, किसानों का मिशन है, इस पर हमने भारत बंद का आह्वान किया है। जो सपोर्ट में आना चाहें उनका धन्यवाद है। उनको ये थे हमारे साथ राजवीर सिंह जी, जो कि यूपी स्टेट प्रभारी हैं BKU के। उन्होंने कहा है कि कल का भारत बंद है और इसको हम सफल बनाएंगे और उनका भी स्वागत है जो राजनीतिक संगठन इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं या इसकी सराहना कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।